जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ की किताब और सवाल नंबर हमारा 6 चल रहा है और चैप्टर चल रहा है भाई हमारा टाइम एंड वर्क। भाई हमारा चैप्टर चल रहा है समय तथा कार्य। समय एंड कार्य। तो भाई सबसे पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और बहुत ही देसी अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई पिछली क्लास में हमारा सवाल नंबर हो गया था 5 और इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाई सवाल नंबर 6। ठीक है भाई। तो सवाल नंबर 6 में क्या दिया है, अरुण और भास्कर एक कार्य को क्रम से 26 दिन और 29 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। भाई सवाल आया हुआ है आपका CRPF हेड कांस्टेबल 2023, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। तो भाई देखो, ये तो हो गया भाई यहाँ से अरुण, ये होगा भास्कर। अब भाई जो यहाँ से अरुण है वो तो काम कर रहा है 26 दिन में, जो भास्कर है वो कर रहा है 39 दिन में। तो भाई दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, जो आ जाएगा 78। अब पेन चेंज करो। अब 26 से 3 बारी में काट देगा। अब 39 तक चले जाएगा 78 2 बारी में। तो सवाल पूछा है कि अगर दोनों साथ कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो भाई ये कार्य बताओ पहले कितना। भाई कार्य है 78 और ये अगर दोनों मिलकर काम करेंगे यानी कि 5 की इनकी स्पीड होगी काम करने की, तो यहाँ बटे 5 कर दो। जब भाई आप इसे काटेंगे 75 3 बटे 5, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भाई चलिए चलते हैं सवाल नंबर हमें अपना 7 पर। सवाल नंबर 7 में क्या दिया है, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 11 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। भाई सवाल जैसा पिछले वाला था ये भी ऐसा ही है। यो आपका आया सवाल भाई SSC CPO में 2022 में। तो चलिए भाई इसको देख लेते हैं सवाल को। अब सवाल में क्या है कि यहाँ से हो गया ए, ये हो गया बी। ए कर रहा है भाई सवाल एक काम 8 दिन में और बी कर रहा है 88 दिन में। सॉरी, बी कर रहा है भाई यहाँ काम कर रहा है दिन में। तुम दोनों का एलसीएम ले लो। भाई दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा भाई, ये आएगा 88। अब इस तक 1 बारी में चले जाएगा 11 बारी में, इससे चले जाएगा भाई 8 बारी में। तो भाई काम कितना, काम 88। यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 19। तो भाई जब इसकी कंटेम्पेटिंग करेंगे आप तो आपका आंसर निकल का होगा 76 12 4। भाई यहाँ 4 से ही 12 बटे 19 आपका आंसर आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला है। तो चलो भाई अब सवाल नंबर देख लो आप नेक्स्ट। आप सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या दिया हमें, किसी कार्य के 1/3 हिस्से को, यहाँ से ए है भाई, ए किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 5 दिन में पूरा करता है, फिर उसे बी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और वे मिलकर शेष कार्य 6 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा।
IB 2023। भाई पेन चेंज कर लो सबसे पहले। अब भाई ये कितना काम कर रहा है, एक तिहाई काम कितने दिन में कर रहा है भाई, 5 दिन में। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी A बराबर 15। ठीक है। अब भाई B कितना कर रहा है, अब A B मिलकर कितना काम कर रहे हैं, शेष काम कितना बच गया भाई, यहाँ शेष काम बच गया 2/3। वो कितने दिन में हो रहा है, हो रहा है 6 दिनों में। तो भाई ये 2 तो चल जाएगा 3 बारी में, तो यहाँ से आ जाएगा A + B कितना है 9। लो भाई सवाल कर लो भाई। अगर एक अल्लाह यहाँ से एक काम करेगा तो ये करेगा 15 दिन में। अगर करेंगे A B दोनों इकट्ठे होगा तो करेंगे 9 दिन में। अब भाई इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 45। ठीक है। ये 3 बारी में चले जाएगा भाई, अरे चले जाएगा 5 बारी में। तो भाई अब यहाँ से B का काम निकाल दो कि B कितना काम कर रहा है। तो भाई अगर A यहाँ से अगर A अकेला 3 काम कर रहा है, यानी कि 3 की स्पीड उसी करने की, तो भाई यहाँ इनका तो 9 जोड़ दे रखा है। तो भाई अगर A को यहाँ से 3 लिख दे तो भाई यहाँ से B का काम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। बस सोल्व हो गया। अब 45 काम है B को करवाना, यानी कि 2 की स्पीड है, तो आ जाएगा भाई 22.5, जो कि आपका आंसर हो जाएगा A। तो भाई चलिए सवाल देखते हैं अब 9। भाई सवाल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, X एक कार्य को 126 दिनों में पूरा कर सकता है और Y उस कार्य को 210 दिन में पूरा कर सकते हैं, और Z उसी कार्य को 280 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि X, Y और Z एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई सवाल यो UPSI में आया हुआ है, और ये वाला सवाल मेरे शिफ्ट में आया, यानी कि ये वाला सवाल 2021 की जो UPSI का वो था उसमें आया, और इसी पेपर में बैठा था मैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हमने सही करा था। तो चलो सवाल बनाते हैं आपके सामने, देखो भाई क्या क्या कहा। भाई ये हो गया X जो कर रहा है 126 दिन में, ये होगा भाई जो कर रहा है 210 दिन में, ये होगा Z जो कर रहा है 280 दिन में। तो भाई अब इनका एलसीएम ले लो, तो भाई इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2520। ठीक है, क्योंकि जो सवाल आया था मेरे शिफ्ट में, तो ये सवाल मैंने बहुत जल्दी कर दिया था। क्यों भाई, उस टाइम पर स्पीड अच्छी थी, 20 स्पीड अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 126 काटा 2520 को 26 दूनी 52, 20 बारी में। ठीक है भाई, अब 210 काटा का इसे 12 बारी में, और 280 काटा का 00 25 नंबर, ये कट्टा हुआ 9 बारी में। तो भाई अब क्या पूछा है कि अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। तो भाई जोड़ लो कितना आ गया, पहले तो देख लो कितनी, 25 आ गया 20, अरे कितना 32 9 41। तो भाई सारी ऑप्शन सही है। तो भाई ये जाएगा तो 6 बारी में ही, यहाँ से इसका पक्का 6 आना। अब 6 आएगा कोई दिक्कत नहीं। अब भाई आ गया यहाँ से 1, चलो भाई, तो अब हमें यहाँ से एक ही ऑप्शन दिख रहा है 19 से 41, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। भाई ये सवाल मैंने क्लियर करा था, यानी कि 6 और 1 देख लिया था बस, इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। ठीक है, अब चलो सवाल नंबर देखो 10। सवाल नंबर 10 में क्या दिया,
स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो अभी कार्य का कितना हिस्सा या कितना शेष है, यानी कि अभी कार्य का कितना भाग शेष है। सवाल आया भाई आपका CHSL 2019 में। चलो भाई बना लो इस सवाल को भी। सबसे पहले पेन चेंज करो थोड़ा सा। भाई तो क्या स्मिथ अरे हो गया जीत। भाई स्मिथ तो कर रहा है 12 दिन में काम, अरिजीत कर रहा है 18 दिन में। ठीक है भाई, अब दोनों संख्या का एलसीएम ले लो भाई, क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 36। तो भाई ये 12 36 को डिवाइड कर देगा 3 बारी में और ये कर देगा 2 बारी में। ठीक है, अब सवाल में बोल रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर ये कार्य 4 दिन लगातार करा है। तो भाई ये कितना कार्य है? तो भाई इन्होंने कितना काम करा है? 5 तो होगा इनका जोड़ भाई, और 4 दिन लगातार करा है, यानी कि 20 काम कर लिया इन्होंने। अब 36 में 20 काम कर लिया तो भाई कितना बचा? अब बचा 16 काम। ठीक, तो भाई ये कितने मतलब बचा? ये बचा 36 में था। अब भाई से 4 तो देख लो कैट का, ये 4 तो 4 बार और 4 तो 9 बार। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और जितने भी और सवाल में देखेंगे अगली क्लास में। तो चलिए भाई ठीक है।